हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके बोर्ड में आने के 100% चांसेस हैं। तो आप रेडी हो, अपने साथ में नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठो और चेक करो कि हमने 40 में से कितने एमसीक्यू सही किए और जो भी आपका स्कोर आएगा एंड में वो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे ये मालूम पड़ जाएगा आपका जो चैप्टर है वो एकदम कितना क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपके कितने क्लियर है। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे लाइफ प्रोसेस में हमने क्या नहीं पढ़ा है, तो उसमें हमने क्या नहीं पढ़ा था, ग्रोथ। ठीक है, द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट मेक फूड इज कॉल्ड। किस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट फूड बनाते हैं उसको हम क्या बोलते थे बच्चों, सबको पता है, फोटोसिंथेसिस। विच पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा पिगमेंट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उसका आंसर है हमारा क्लोरोफिल। द रॉ मटेरियल अब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल फोटोसिंथेसिस। जो रॉ मटेरियल अब्जॉर्ब किया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए सॉइल से, वो क्या है हमारा, वाटर। क्लियर। अब आ जाते हैं फिफ्थ एमसीक्यू पे। स्टोमेटा आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर। स्टोमेटा का वर्क क्या होता है, सबको पता है, गैस एक्सचेंज में। और ये हमारा कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमारे लीव्स में पाए जाते हैं। अब सिक्स्थ है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का, ग्लूकोज। सैलिब्री अमाइलेज एक्ट एज। सैलिब्री अमाइलेज किसका वर्क करती है बच्चों, जल्दी बताओ, स्टार्च। ठीक है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टोमच। हमारे स्टोमच में कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर मूव करते हैं। 2 मिनट। ठीक है, बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय। बाइल जूस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, सबको पता है, लीवर में। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट। प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, जल्दी बताओ, स्टोमच से। अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मेनली अकरन। जो फूड होता है उसमें से जो भी न्यूट्रिशन वगैरह अब्जॉर्ब होते हैं वो हमारे कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको क्या बोला जाता है, विली। एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को किसकी जरूरत होती है, किसकी रिक्वायर होती है, इसको ऑक्सीजन की। ठीक है, सबको पता है। और एनारोबिक को CO2 की। द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या है, ATP। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। गुड, एडेनोट्राई फॉस्फेट। तो अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं। तो जल्दी से मेरे को बताओ बच्चों, अब आप लोगों ने कितने एमसीक्यू सही किए हैं। हाँ, 15 एमसीक्यू क्या है हमसे, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, अल्कोहल एंड CO2। गैस एक्सचेंज इन लंग्स। जो लंग्स में हमारी गैस एक्सचेंज होती है वो कहाँ पे होती है, तो एल्बोली में। कहाँ पे होती है, एल्बोली में। मैंने आपको पढ़ाया भी था। द रेड पिगमेंट इन ब्लड। ब्लड को रेड कलर कौन प्रोवाइड करवाता था, हीमोग्लोबिन। ह्यूमन हेड में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4। ठीक है, विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड। कौन सी ब्लड वेसल ब्लड को हट से बॉडी में ले जाती है, तो उसका आंसर है हमारा, जल्दी बताओ, अरोटा। चलिए जल्दी से वाले एमसीक्यू देख लेते हैं। हाँ, पुल्मोनरी आर्टरी कैरी। जो पुल्मोनरी आर्टरीज होती है वो हमारा कैसा ब्लड कैरी करती है, आप बताइए मेरे को, जल्दी बताइए बच्चों। गुड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट एमसीक्यू मूव करते हैं। तो क्या पूछा गया है, ब्लड क्लॉटिंग इज हेल्प्ड बाय। जल्दी बताओ, मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों। कौन बचाता है ब्लड क्लॉटिंग से हमें, जल्दी बताओ। गुड, प्लेटलेट्स। द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। क्या है लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, प्लाज्मा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट अकर थ्रू। किस में होती है ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट में हमारी किस में होती है, जाइलम एंड फ्लोएम। और मुझे दोनों का वर्क बताओ, जाइलम का वर्क क्या होता है, फ्लोएम का वर्क क्या होता है। अच्छा, वैसे एमसीक्यू आ गया है, जाइलम ट्रांसपोर्ट। जो जाइलम है वो हमारा क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स को। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों, जल्दी बताओ। फ्लोएम हमारा फूड ट्रांसपोर्ट करता है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर लीव्स इज कोल्ड। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
ट्रांसपायरेशन, ठीक है। रूट हेयर आर फाउंड इन, जो रूट हेयर्स होते हैं वो हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? रूट हेयर तो रूट में ही होंगे ना, ठीक है। अब अपने और एमसीक्यू पे चलते हैं बस, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है? जल्दी बताओ क्या है? नेफ्रॉन, ठीक है। द फिल्ट्रेशन ब्लड टेक प्लेस इन, जल्दी बताओ इसका भी आंसर कहाँ पे होता है हमारा? बोमेन्स कैप्सूल में। यूरिन कंटेन्स, जो यूरिन होती है वो क्या क्या कंटेन करती है? जल्दी बताओ, क्या वो यूरिया, वाटर, सॉल्ट कंटेन करती है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड कंटेन करती है, प्रोटीन, फैट करती है, कि स्टार्च और लिपिड करती है? जल्दी बताओ। तो वो हमारी कंटेन करते हैं यूरिया, वाटर और सॉल्ट, ठीक है। यूरिया इज फॉर्म्ड इन, यूरिया कब फॉर्म्ड होता है? लीवर में। प्लांट गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट वाई, क्या बोलते हैं उसको? जल्दी बताओ। प्लांट गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाई, इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबो। 33 MCQ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइफ प्रोसेस, तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखो, ब्रीथिंग भी है, न्यूट्रिशन भी लाइफ प्रोसेस है हमारी, एक्सक्रीशन भी लाइफ प्रोसेस, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबो। क्लियर? चलिए और देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है? फोटोसिंथेसिस अकर इन, फोटोसिंथेसिस हमारी कहाँ पे होती है? सबको पता है, लीफ में। 35 वाला क्या है? द वाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जल्दी बताइए क्या बनता है? तो ऑक्सीजन, ठीक है। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाई सनलाइट इन अवर बॉडी, कौन सा विटामिन प्रोड्यूस होता है, हमें मिलता है? वो है हमारा विटामिन डी, ठीक है। तो 37 MCQ क्या है हमारा? विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कौन सी गैस हमारी रिलीज होती है? तो CO2, और हम कौन सी लेते हैं? ऑक्सीजन, सबको पता है। विच ऑर्गन रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी, सॉरी ब्लड, कौन सा ऑर्गन मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करता है हमारे ब्लड से? तो इसका आंसर होगा बच्चों किडनी, ठीक है। किडनी तो फिल्टर करती है हमारे ब्लड को, और जो भी वेस्ट वगैरह होता है उसको निकाल देती है, रिमूव कर देती है। टेम्परेचर इज रेगुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी बाय द प्रोसेस, किससे रेगुलेटेड होता है? कौन सी प्रोसेस होती है बच्चों? तो स्वेटिंग, मतलब पसीना आना। तो पसीना भी हमें फालतू में नहीं आता, वो किस लिए आता है? स्वेटिंग हमें किस लिए होती है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर कैसा रहे, रेगुलेट करे बॉडी, मतलब सही टेम्परेचर में रहे, ठीक है। अब लास्ट MCQ देख लेते हैं बस, 2 मिनट्स। क्या पूछा गया? अच्छा, क्या पूछा है? NCERT के अनुसार लाइफ प्रोसेस के 4 मुख्य टाइप कौन से हैं? कोई बात नहीं बच्चों, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, इंग्लिश में नहीं हो पाया, आप बता सकते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो आप बताइए, सबसे पहले क्या है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन की एक्सक्रीशन की, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन की, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन की डायरेक्शन। डी वाला न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, सबको ही पता चल गया होगा और सबने ही आंसर मुझे पता है दे दिया होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो क्लियर? अब आप मेरे को बताइए आपने कितने MCQ सही किए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आई होप आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सही किए होंगे। तो जितना भी आपका स्कोर आ रहा है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बाय बाय।